पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, इसने दिया है fx की वैल्यू दे रखी है 3ax प्लस b, जहां पर x इज ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा इसने वैल्यूज दी है fx की 11 जब x की वैल्यू 1 है, और एक वैल्यू दी है 5ax माइनस 2b जब x इज लेस देन 1 है। तो इसने कहा है कि जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एंड एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें यहां से a और b की वैल्यूज निकाल के देनी है। कंटिन्यूअस का दोस्तों हमने पढ़ा ही है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेंट्रल फंक्शन ऑफ सेंट्रल लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उस रूल से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों उनको एक बार नोट कर लेते हैं कि fx कितना दे रखा है। कंटिन्यूअस की जो हमारे पास कंडीशन होती है दोस्तों वो होती है LHL सेंट्रल फंक्शन सेंट्रल वैल्यू के, सेंट्रल वैल्यू को फिलहाल अभी मैं c ले रहा हूं यहां पर, FC इज इक्वल टू RHL, ये हमारे पास फॉर्मूला है। बेसिकली c इज इक्वल टू यहां पर 1 है। LHL निकाल लेते हैं। LHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c, जो c की वैल्यू है x की वैल्यू है थोड़ी कम होनी चाहिए, यानी कि c माइनस c से थोड़ी कम है, और c हमारे पास क्या है, एक f ऑफ x। ठीक है, देखो अब आपको समझ आएगा। इसको मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता था, लेकिन मैंने एक लाइन यहां पर थोड़ी आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखी है ये लाइन। अब बेसिकली x को मैं लिख रहा हूं यहां पर x टेंस टू जो 1 है 1 माइनस, समझ गए, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, यानी कि ये वाली वैल्यू, और f ऑफ x। ठीक है, अभी हम ये निकाल रहे हैं LHL इसका, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह 1 माइनस h लगा दिया। ठीक है, 1 से थोड़ी कम है। अब ये जो f ऑफ माइनस h है दोस्तों, ये सब तीनों fx की वैल्यू है। अब हमें इसमें जो सेलेक्ट करनी है ना 1 माइनस वाली, यानी कि x की वैल्यू जो है 1 से थोड़ी कम है, यानी कि ये वाली उठानी है, ये मत उठा लेना, ये वाली उठानी है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप समझते हुए चलो, 5a और x की जगह 1 माइनस h माइनस 2b लगा दी ये वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू h की लिमिट 0 है, यहां पर 0 लगाएंगे तो 5a 1 माइनस h की जगह 0 रख दिया मैंने माइनस 2b, यानी कि सिर्फ मिलेगा मुझे 5a माइनस 2b। ये क्या निकल का आया दोस्तों, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू उसने खुद दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 पर 11 है, यानी कि FC बेसिकली का मतलब क्या है, FC का मतलब है F1, और ये वैल्यू दोस्तों कितनी दी है उसने, 11। ठीक है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब निकालनी है RHL। RHL देख लो, RHL। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा दो, लिमिट, जैसे देखो यहां पर x c माइनस लिया था, अब यहां पर ले लो लिमिट x टेंस टू c प्लस। ठीक है, और fx, यानी कि x की वैल्यू c से ज्यादा है, और c बेसिकली क्या है हमारे पास 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 पर ही हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी। ठीक है, 1 हो गई। देखो यहां पर क्या था, यहां पर 1 माइनस है, यहां पर 1 प्लस है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इस लाइन को आप डायरेक्ट यहां से उठा सकते हो, उसको ऐसे इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस रख दिया यहां पे, और fx। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पर दोस्तों f, क्योंकि बेसिकली x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है यहां पे, तो इसको आप ऐसा दिखा दो f1 प्लस h। देखो यहां पर क्या किया था मैंने, f1 माइनस h किया था, और यहां पर दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, f1 प्लस h, यानी पहले माइनस कर दिया था, अब यहां पर प्लस कर दिया है। समझ गए।
अब फंक्शन कौन सा लेंगे ये मैटर करता है इसमें। जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 3ax प्लस बी का, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। अब f 1 प्लस h है दोस्तों, तो फंक्शन ये है यानी कि 3a और x की जगह कितना 1 प्लस h लगा दिया। देखो x की जगह 1 प्लस h प्लस b, ठीक है, प्लस b। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, आप कॉपी कर लो ये। अब जैसे h टेंस टू 0 लगाएंगे हम इसमें दोस्तों, तो क्या आएगा, लिमिट तो अब हम लगा ही दे रहे हैं 0, तो 3a h की जगह कितना है 0 प्लस b, तो यानी कि कितना आया ओनली 3a प्लस b, यही आ गया ना। RHL भी टिक हो गया, LHL भी निकाल दिया, सेंट्रल वैल्यू उसने खुद गिवन थे 11, RHL LHL RHL हमने निकाल दिए। LHL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 5a माइनस 2b, 5a यानी कि इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं सारी वैल्यूज, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू इसकी 11 थी, इज इक्वल टू इसकी RHL की कितनी आई है, RHL की है 3a प्लस b, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू दोस्तों हमने इस फॉर्मूले में लगा दी, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इसका मैं साफ कर देता हूं, कर दो साफ, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये यहां से लेके ये जो दे रखा है इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे। जो 11 है पहले इसके साथ ले लेंगे और एक बार 11 इसके साथ ले लेंगे, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, और एक 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व करके ab के वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 1 से कर देता हूं, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, ऐड कर देते हैं इनको, ये कट जाएंगे, यानी 11a इज इक्वल टू 33, और a की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आ गई 3। a की वैल्यू यहां से किसी इक्वेशन में भी रख के हम b निकाल लेते हैं, मान लो इसमें मैं रख देता हूं 1 में, तो 5a की वैल्यू 3 हो गई, माइनस 2b इज इक्वल टू 11, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो माइनस 2b इज इक्वल टू ये आपका माइनस 4 हुआ, और v इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, v की वैल्यू आ गई 2, यही हमारे पास आंसर है।